हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई प्लस स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो सुबह 5 बजे का जो क्विज का सेशन होता है जिसमें हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये सेशन आपके लिए एक रिवीजन क्लास होता है जहाँ पे मेरे सवाल और आपके जवाब होते हैं। इसके बाद सुबह 5:30 बजे आपका मैपिंग का क्लास चलता है। इस क्लास को देखना मत भूला करो, ये मस्ट वॉच वाला सेशन होता है। चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करो, स्टेट लेवल हो, एसएससी हो, रेलवे हो, फॉर एनी एग्जाम, आपको ये क्लास देखना ही देखना है। उसके बाद 7 बजे का जो करंट अफेयर्स का क्लास होता है, ये क्लास 1 घंटे का लाइव होता है और यहाँ पे तो आपको लाइव सेशन नहीं जुड़ना पड़ेगा, इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, ठीक है। और लास्ट में आपका लाइव टेस्ट वाला जो क्लास है ये आपको मिलता है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। कौन से चैनल पे? लाइव टेस्ट चैनल पे। इसके अलावा मैं आपको इस कोर्स के बारे में एक बार बता दूं, क्योंकि अगर अभी भी आपने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो ये एंड हो जाएगा और आपका फिर जो ज्योग्राफी का पोर्शन है आप उसके लिए एनरोल नहीं कर पाओगे। फिर जब हम दोबारा ज्योग्राफी कभी शुरू करेंगे तब आप एनरोल कर पाओगे। तो एक काम करो, अभी इस बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस बैच में अभी हम ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। ज्योग्राफी के बाद इसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट एक के बाद एक आते जाएंगे आपके, है ना। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पे? अनअकैडमी पे जाना है, एसएससी की कैटेगरी में जाना है, वहाँ आपको ये बैच मिल जाएगा। कोड क्या यूज करोगे? कोड विल बी प्रति10, तब आपको इसके ऊपर मिलेगा 10% का डिस्काउंट, ठीक है। और जब आप इस बैच को अवेल करोगे जीएस के लिए, तो इसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आप किसी भी अनअकैडमी के एजुकेटर की देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अच्छा शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की। सबसे पहला सवाल देखो यहाँ पे क्या है। एट विच ओलंपिक्स वॉज द गोल्ड मेडल मेड ऑफ प्योर गोल्ड लास्ट अवॉर्डेड? सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पे ओलंपिक के बारे में, गोल्ड मेडल के बारे में। आंसर करके इसका बताओ। अंतिम बार पूछा गया, लास्ट बार पूछा गया है यहाँ पे, तो 1912 में समर ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे? स्टॉकहोम्स के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए थे। अच्छा, स्टॉकहोम्स आ गया है, किसकी कैपिटल है ये? स्वीडन की कैपिटल है। समर ओलंपिक्स आया है कहाँ पर? टोक्यो। 2020 शिफ्ट हो गए हैं, कब के लिए? 21 के लिए। टोक्यो के बाद कहाँ पर? पेरिस। पेरिस के बाद कहाँ पे? लॉस एंजलिस। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। विच रिवर वॉज नोन एज विपासा इन द एंशिएंट टाइम? यानी कि पहले के समय पर जो आपका यहाँ पे नाम नजर आ रहा है ना, इसको हम किस नाम से अभी प्रेजेंट टाइम में जानते हैं? मतलब ऐसी कौन सी नदी है जिसका पुराना नाम आपको ये देखने को मिलता है? तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? व्यास नदी। व्यास नदी को इस नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो व्यास नदी है ना, वो हिमाचल प्रदेश की काफी इंपॉर्टेंट रिवर है और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। ऑन विच रिवर, यहाँ पे आपको नदी का नाम बताना है जिसके ऊपर नारायण सेतु बना हुआ है। जैसे हम लोग कहते हैं ना यहाँ पे कि रामेश्वरम जो है वो कहाँ पर है, कौन सा आइलैंड है, उसी तरीके से सवाल पूछा जा रहा है कौन सी रिवर पे बना है, तो ब्रह्मपुत्र के ऊपर ये लोकेटेड है। अच्छा, एक सवाल और, ब्रह्मपुत्र से अक्सर पूछ लिया जाता है, माजुली आइलैंड जो है ये आपको कौन सी रिवर में मिलता है? तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर में होगा। स्टेट कौन सी बनेगी? आसाम। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड है वो कौन सा है? यहाँ पे माजुली आइलैंड है। और अगर पूरे वर्ल्ड का सिंपल आइलैंड पूछा जाता है, द्वीप पूछा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड। अब आइलैंड कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी, ये जो बैच स्टार्ट हुआ है ना जीएस वाला, इसमें पढ़ा रहे हैं। आप में से जितने ऐसे हो जिसको जीएस से बहुत डर लगता है ना, आप इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। आई टेल यू, पक्का आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सा ऐसा डैम है जिसको महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पौंग डैम। अब आप मुझे ये बताओगे कि जो पौंग डैम है हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? रिवर का नाम कमेंट सेक्शन में आंसर करो। अभी मैंने देखो एक नाम बोला है, वहां पे मैंने बोला भी कि ये जो रिवर है ये इस स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट रिवर है, तो आंसर उम्मीद करेंगे कि आ जाएगा। अगला सवाल, टेलीग्राफ की इन्वेंशन किसके द्वारा करी गई थी? इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो पैवेल शिलिंग के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुंबई के अंदर 2023 में इसकी बैठक होने वाली है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। लॉसिनी के अंदर इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। स्विट्जरलैंड जो है एक न्यूट्रल कंट्री है जिसकी कैपिटल क्या है? बर्न है, और यहाँ पे इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? स्विस हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको मिलता है एल्प्स माउंटेन रेंज। एल्प्स नाम की जो पर्वत श्रृंखला है वो यहीं पर लोकेटेड है। इतना तो इंपॉर्टेंट है, याद हो गया होगा। इसके अलावा जेनेवा, वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेवा डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर हो गया, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर हो गया, तो काफी सारे ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, हु इज द ऑथर ऑफ द एग्जाइल? द एग्जाइल के ऑथर का नाम आपको बताना है। यहाँ पे आंसर बनेगा नवतेज सरना जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया। अच्छा, किताब से याद आया,
कि इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उस क्लास को देख जरूर लीजिएगा। बुक्स एंड ऑथर का लाइव टेस्ट वाले चैनल पे है, वो 4 बजे का क्लास है, वो उसको एक बार देख लेना, ठीक है। अगला सवाल, व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? इस सेंसस के हिसाब से भारत के अंदर जो साक्षरता दर है वो कितनी है, लिटरेसी रेट आपको बताना है। ये हो जाएगा 74.04%। कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता है, तो ये हो जाएगा केरला। अब मेरा सवाल भी तो कुछ होना चाहिए ना, वरना सेशन अधूरा सा नहीं लगेगा, तो छोड़ो। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, मुझे ये बता देना कौन सा इंडिया का ऐसा स्टेट है जहाँ का लिटरेसी लेवल सबसे कम है, यानी कि साक्षरता दर जो है वो सबसे कम देखने को मिलता है। अगला सवाल, द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे आप कह सकते हो लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा जो जिला है पूरे भारत का, वो कौन सा है यहाँ पे, सरचिप। कहाँ पर है, मिजोरम के अंदर लोकेटेड है। वेरी नाइस। नेक्स्ट पे आओ, कौन सा ऐसा रिवर है, ठीक है, कौन सा ऐसा रिवर है या कौन सी ऐसी रिवर है जिसके ऊपर आपको गांधी सागर डैम देखने को मिलता है। मैंने इतने सारे डैम आपको पढ़ा दिए, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। चंबल रिवर के ऊपर है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और आएगी आपको याद रखनी है, जो चंबल रिवर हुई ना, उसके वहीं पास में आपको नर्मदा भी मिलती है, तो नर्मदा के ऊपर ओमकारेश्वर डैम भी है और सरदार सरोवर डैम भी लोकेटेड है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इंदिरा सागर डैम भी उसके ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट पे आ जाइए, कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, तो आंसर पुडुचेरी या फिर पौंडीचेरी। यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल, वो कौन है, किरण बेदी जी हैं। अगला सवाल आया यहाँ पे, जलियांवाला बाग मैसेकर। देखो, इसका नाम अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था, काफ़ी डिटेल में बात करी थी हम लोगों ने। आई थिंक ये हम लोगों ने 11 अप्रैल से ही बात करना शुरू कर दिया था ना, कि 13 आते आते हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन इसके ऊपर कर लिया था। तो जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था, उस टाइम पर यहाँ पे गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया गया था वो जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। एक हंटर कमीशन भी बनाई गई थी और इसके अलावा तहकीकात कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा। दोनों कमीशंस का नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिवाइडेड द मुगल एम्पायर इनटू प्रोविंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी कि सवाल में कह रहे हैं कि जो मुगल डायनेस्टी थी, जो मुगल एम्पायर थी, जो साम्राज्य था, उसको अलग अलग यहाँ पे विभाजित किसके द्वारा किया गया था, प्रोविंसेस में? तो आंसर अकबर के द्वारा विभाजित किया गया था। और ये लास्ट कब तक रहे, मतलब इनकी डेथ कब हुई है, 1605 में, और उसके बाद यहाँ पे जहांगीर का साम्राज्य शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? आंसर बनेगा यहाँ पे रेने लैने के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया, ठीक है ना। तो अब देखो टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, दी 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक सिंबल। ओलंपिक सिंबल जो होते हैं ना, हमने देखा होगा इस तरीके से बने होते हैं ना, ऐसे बने होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या दर्शाते हैं, या फिर हम ये पूछ सकते हैं यहाँ पे, ये बता दो कि इनमें कौन कौन से कलर होते हैं। जैसे कि रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू हो गया, एक बचा है, वो कौन सा रहेगा, ब्लैक। अब ये दर्शाते क्या है, तो जितने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं ना, उनको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर में डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। तो चलो, अब सबसे पहला काम तो क्या करना है, सेशन को एक बार लाइक कर देना, और 5:30 बजे जो मैपिंग का क्लास होता है उसको देखना मत भूला करो, और 7 से 8 आपका लाइव करंट अफेयर्स का क्लास होता है, इस क्लास को देखना तो मस्ट है। इसके अलावा मैंने आपको जो प्लस का क्लास चल रहा है अनअकैडमी पे, जो पेड बैच चल रहा है जीएस के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और अनअकैडमी पे ही आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो इस नाम से, एक बार सर्च करके, क्योंकि रात में 9 से 10 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स। फ्री क्लास होता है, हर कोई इसको अटेंड कर सकता है। लिंक नहीं मिलता है, प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से सर्च करना है। 26,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, उसको एक कर लो, वहाँ पे सारे लिंक्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी 5:30 बजे का क्लास देख लो, और उसके बाद आपसे मुलाकात होगी 7 बजे लाइव सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।